डू यू रियली नो कि इस जनरेशन का सबसे डेंजरस और सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? वो ना तो अल्कोहल है, ना वो ड्रग्स है, ना सिगरेट है, वो है वैलिडेशन। हाँ, बस एक वही फीलिंग जब कोई तुम्हें नोटिस करता है, जब तुम्हें कोई अप्रिसिएट करता है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। वो एक डोपामिन का हिट ही इस जनरेशन का सबसे बड़ा और डेंजरस एडिक्शन है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये डेंजरस है, इसके बारे में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। उसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हर स्टोरी, हर पोस्ट, हर रील, हर आउटफिट के पीछे एक हिडन पर्पस होता है कि लोग देखेंगे। और जब व्यूज़ नहीं आते, जब लाइक नहीं मिलते, और वो एक पर्टिकुलर इंसान नहीं देखता जिसके लिए तुमने वो स्टोरी लगाई थी, जिसके लिए तुमने वो रील अपलोड करी थी, तो सब कुछ बेकार लगता है और मन करता है कि उसी टाइम सब कुछ डिलीट कर दो। तुम सोचते हो कि तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, बट तुम सिर्फ परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। बट अगर तुम इससे पैसा कमा रहे हो तो ये एक हद तक ठीक भी है। ठीक है, तुम लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, तुम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, या मतलब किसी भी पर्पज़ से तुम वो चीज़ें बना रहे हो, वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम उससे मोनेटाइज कर पा रहे हो और उससे पैसा कमा पा रहे हो, या फिर फ्यूचर में कमा पाओगे, और या फिर तुम अपने पैशन के लिए कर रहे हो, तुम्हें उसमें मज़ा आता है इसलिए तुम कर रहे हो, और तुम्हें लोगों के व्यूज़ लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, तब वो एक बार को सही भी है। बट अगर तुम लोगों के वैलिडेशन के लिए वो चीज़ें कर रहे हो तो वो डेंजरस हो सकता है बेसिकली। ठीक, जैसे मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लूँ, तुम्हारा एक प्राइवेट अकाउंट होगा इंस्टा पे, जिसपे 20-30 फॉलोअर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो जाएंगे। ठीक है, और वो भी तुम्हारे जानने वाले ही होंगे, और तुम उनमें से सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो स्टोरी या पोस्ट या रील जो भी अपलोड करते हो, सिर्फ उस एक इंसान के लिए करते हो। और जब वो लाइक नहीं करता, या वो इंसान जब वो चीज़ नहीं देखता और इग्नोर कर देता है उस चीज़ को, तो उस टाइम पर तुम्हें बुरा लगता है और फिर तुम्हें वो डिलीट करने का मन करता है। वो चीज़ तुम किस लिए कर रहे हो? तुम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो बेसिकली। तुमने कभी ये चीज़ बैठकर सोची कि तुम स्टोरी क्यों अपलोड करते हो? कुछ तुम्हें जेन्युइनली शेयर करना है, या फिर तुम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है, मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं हूँ, मतलब। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता भाई। ठीक है, मैंने भी ये सब चीज़ें करी है, अभी भी करता हूँ शायद काफ़ी हद तक, बट अब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ मोनेटाइज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, मैं इंस्टा पे रील बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ। कल मैंने एक रील डाली थी, वो मतलब वायरल जाने वाली है, मतलब जा ही रही है। ठीक है, वो मैंने गलती ऐसी बकचोदी में बना ली थी और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए। तो अगर ऐसा कुछ यूट्यूब पे हो जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट कोई बात नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे भी ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं कहाँ पे था कि मतलब, हाँ, हम जो ये सारी चीज़ें करते हैं मैं भी करता हूँ। ठीक है, मैंने भी करी है और शायद अभी भी करता हूँ, तो मैं तुमसे कुछ अलग नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो मेरे अंदर भी वही सारी फीलिंग्स है, वही सारे इमोशंस, तो मैं भी वही चीज़ें करता हूँ। बट अगर तुम इस चीज़ से अवेयर हो तो तुम इस चीज़ को लिमिट कर सकते हो। जैसे मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में कुछ शेयर करना है, या फिर मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही वो चीज़ें लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं होता, ये जब तुम जिम में जाते हो, या फिर जब तुम स्कूल में परफॉर्म करते हो, तो तुम सिर्फ लोगों के वैलिडेशन के लिए करते हो, तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो, और तुम्हें बस एक वर्ड सुनना होता है लोगों के मुंह से कि भाई तूने बहुत अच्छा करा है, वाह, क्या मतलब क्या बॉडी बना दी तूने, और तूने ये कैसा कर दिया, और तुम बेसिकली उस चीज़ से खुश हो जाते हो कुछ टाइम के लिए। पर असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम खुद को लोगों के ओपिनियन से मेज़र करते हो, या फिर लोगों के रिएक्शन से मेज़र करते हो। अगर लोग अप्रिशिएट करते हो तो तुम मोटिवेट हो जाते हो, और अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करते, या लोग कुछ कमेंट नहीं करते तुम्हारी वीडियोस वगैरह पे, तो तुम उसके बाद वर्थलेस फील करते हो। जैसे परसों ही मुझे एक कमेंट आया था कि भाई तूने इतनी सारी वीडियोस डाल दी अपने चैनल पे, तो क्या तुम डिमोटिवेट नहीं होता, मतलब इतनी वीडियोस डाल के और व्यूज़ नहीं आते जब? तो मैंने उस बंदे से बस एक ही बात कही कि भाई मतलब मुझे लोगों के व्यूज़, लाइक्स और कमेंट से जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लोगों को वैल्यू देने में मज़ा आता है, और हो सकता है इन फ्यूचर मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाए, तो ये मैं उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी वीडियोज़ डालने के बाद भी डिमोटिवेट होने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मैं ये अपने पैशन की वजह से कर रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ, और ये बेसिकली मेरी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। और जब मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तो मुझे एंजाइटी सी होने लगती है कि मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं करी है मैंने। ठीक है, भले व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, वो बात अलग है, बट मैं मतलब जेन्युइनली कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये डेंजरस क्यों है। ठीक है, तो ये डेंजरस तब हो जाता है जब तुम मतलब लोगों का ही वैलिडेशन सीख करते हो और अपना सेल्फ वर्थ खो देते हो, और फिर तुम सिर्फ वही चीज़ें करते हो जिस पे लोग क्लैप्स करेंगे बेसिकली। ठीक है, और तुम वो चीज़ें करना बंद कर देते हो जिसमें तुम्हें जेन्युइनली खुशी मिल रही होती है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें तालियां नहीं मिल रही है, तुम्हें उसके लिए वैलिडेशन नहीं मिल रहा। और एक टाइम आता है जब तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सब कुछ सही ही कर रहा हूँ, बट तुम्हें अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन सा लगने लगता है, क्योंकि तुम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना कि खुद से।
इसलिए तुम वैसा फील कर रहे हो बेसिकली। वैलिडेशन एक बेसिकली एक नशा है, ठीक है। पहले तुम खुद डिसाइड करते थे कि तुम्हें क्या करना है, अब कमेंट सेक्शन डिसाइड करता है कि तुम क्या करोगे। पहले तुम अपनी फ़ोटो को डालते थे क्योंकि तुम्हें अच्छी लगती थी, तुम्हें वो फ़ोटो अच्छी लग रही होती थी, इसलिए तुम डालते थे। बट अब तुम सोचते हो कि कौन सी फ़ोटो लोगों को अच्छी लगेगी, वो मैं अपलोड करूँगा। और हर बार जब तुम दूसरे के अप्रूवल पर चलते हो तो तुम अपनी पावर बेसिकली उन्हें दे रहे हो। इस एडिक्शन का बेसिकली एक साइकिल होता है। तुम कुछ अपलोड करते हो, स्टोरी, पोस्ट या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद तुम वेट करते हो कि लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो तुम्हें वो डोपामिन की हिट मिल जाती है जो तुम्हें चाहिए होती थी। बट अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम सोचते हो कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, और तुम खुद को डाउट करने लगते हो, और फिर वही साइकिल रिपीट होती जाती है। इस साइकिल से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। अगर तुम वैलिडेशन सीख करना बंद करते हो तो तुम सोचते हो कि मैं डिसअपेयर हो जाऊंगा। बट जब तक तुम वैलिडेशन को चेज़ करोगे तब तक तुम खुद को चेज़ नहीं कर पाओगे, तुम तब तक खुद को नहीं ढूंढ पाओगे बेसिकली। अगर फिलोसॉफिकल वे में तुम्हें बोल लूँ तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैलिडेशन बिल्कुल ही नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत इनकरेजमेंट अच्छा होता है भाई, ठीक है, इंसान की ग्रोथ के लिए। बट जब ये नीड बन जाती है तो वो डेंजरस है। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम जितना ज़्यादा वैलिडेशन सीख करोगे, वैलिडेशन पे डिपेंड रहोगे, उतना ही ज़्यादा तुम इनसिक्योर बनते जाते हो। तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं होता, तुम बस लोगों की वजह से चलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वर्थ सिर्फ तभी है जब कोई और बोलेगा, ना कि जब तुम्हें लग रहा होता है। जैसे मैं तुम्हें अगर एग्जांपल बताऊं, अगर तुम जिम जाते हो तो पहले तुम जाते थे फिट होने के लिए, ठीक है, कि तुम्हें फिट होना है। तुम पहले मोटे थे, बहुत ज़्यादा पतले थे, तुम्हें फिट होना था, और तुम फिट होने के लिए जिम जाते थे। तुम जिम में जाते हो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं जिम भी जाता हूँ, ठीक है, कूल बनने के लिए बेसिकली, और क्या बोलते हैं, स्टोरीज़ अपलोड करने के लिए। और जब कोई कहता है कि भाई तू चेंज हो गया, तेरी बॉडी अच्छी बन गई, तब तुम्हें मतलब वो डोपामिन का हिट मिलता है, जो कि सही भी है एक टाइप से, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये सही है, क्योंकि उसकी वजह से तुम बेसिकली प्रोग्रेस कर रहे हो। बट जब तुम्हें दिख रहा होता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो और कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर देता है कि तेरी बॉडी सच में नहीं बन रही, ठीक है, बट तुम्हें लग रहा होता है कि बन रही है, ठीक है, तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही होती है अपनी आंखों से, और कोई तुम्हें मतलब ये बोलता है कि तेरी बॉडी नहीं बन रही, तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो, ठीक है, तो तुम उसकी बात मानने लग जाते हो कि तुम्हारी बॉडी सच में नहीं बन रही है, तुम कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब तुम्हारी वर्थ सिर्फ लोगों के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि तुम्हारी बॉडी अच्छी है तो तुम मान रहे हो कि मेरी बॉडी अच्छी है, बट कोई बोल रहा है कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है तो तुम उसी की बातें मानने लग रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से तुम अपनी सेल्फ वर्थ खो रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, तुम दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है, कि लोग जो कह रहे हैं वही सही है। इवन तुम्हें दिख भी रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है, साफ साफ अपनी आंखों से दिख रहा है तुम्हें, बट तुम फिर भी उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो। अब मतलब तुम खुद पर बिलीव नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों पर बिलीव कर रहे हो। तो यहाँ बस इस वीडियो से बस तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ समझ आया होगा कि वैलिडेशन एक इल्यूजन है। लोग तुम्हें उतना याद नहीं रखते जितना तुम सोचते हो। आज तुम उनकी फीड पर 3 सेकंड के लिए आए हो सिर्फ, और वही 3 सेकंड देखकर वो लोग तुम्हारी वर्थ कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बट जब तुम खुद को प्रूव करना छोड़ दोगे तभी असली फ्रीडम मिलेगी तुम्हें। और फ्रीडम तब मिलती है जब तुम अपने अंदर के साइलेंस से कंफर्टेबल होते हो, जिस साइलेंस में कोई भी तालियां नहीं बज रही होती, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। और एक कमेंट कर देना भाई, ठीक है। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।